नमस्कार दोस्तों। आर के योजना यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दिसंबर महीने की इस तारीख में 8,000 से ज़्यादा पेंशनर्स के बैंक खातों में सरकार द्वारा पेंशन राशि को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब यदि आप भी सरकार से दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा में से किसी एक पेंशन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, आपकी पेंशन भी बनी हुई है। पेंशन से संबंधित आज की यह जानकारी आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रूफ के साथ जानकारी दी जाएगी कि किस तारीख में पेंशन को ट्रांसफ़र किया गया है। 8,000 से ज़्यादा वह किस राज्य के किस ज़िले के पेंशन धारक हैं जिनको ये पेंशन का लाभ मिला है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप किसी भी राज्य के पेंशन धारक हो सकते हैं। हरियाणा, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, किसी भी राज्य के सभी राज्य में एक राज्य सरकार द्वारा पेंशन राशि को निर्धारित करके अलग अलग लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। किसी राज्य में बहुत कम पेंशन राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई है, तो किसी राज्य में सरकार लाभार्थियों को अधिक पेंशन राशि दे रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छी पेंशन धारकों के लिए खबर है। लेकिन जिस राज्य में पेंशन कम मिल रही है, उसमें यहाँ पर ये एक बुरी खबर भी है और कुछ पेंशन धारकों के लिए अच्छी खबर भी है। यहाँ पर देखिए, कुछ राज्य सरकार ऐसी हैं जिनमें केवल 300 रुपये प्रति महीना ही पेंशन राशि लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जाती है। किसी राज्य में 300 पेंशन राशि मिल रही है, प्रति महीने 300। किसी राज्य में 400 रुपये प्रति महीना पेंशन राशि दी जा रही है। किसी राज्य में मिल रही है 500 रुपये से लगाकर 1,500 रुपये तक की पेंशन राशि, जो कि आपका राजस्थान राज्य है। अब यदि हम 400 रुपये प्रति महीना की बात करें तो 400 रुपये मिल रहे हैं बिहार राज्य के अधीन आने वाले पेंशन धारकों को, जिसमें दिव्यांग, विधवा और तलाकशुदा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, इन पेंशन धारकों को शामिल किया गया है। इसी बीच एक पेंशन और भी है जो चल रही है, इंदिरा गांधी पेंशन योजना, इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी दिव्यांग पेंशन योजना, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना, और इसी के अंदर ही शामिल किया गया है विद इंदिरा गांधी तलाकशुदा पेंशन योजना। यह एक केंद्र सरकार की, भारत सरकार की पेंशन योजना है, जो कि सभी लगभग सभी राज्य में चल रही है, जिसमें यानी कि मध्य प्रदेश राज्य भी शामिल किया गया है, बिहार राज्य भी शामिल किया गया है और अन्य राज्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो यहाँ पर केंद्र सरकार द्वारा भी एक पेंशन स्कीम चलाई जा रही है और हर राज्य में एक अलग अलग पेंशन स्कीम राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही है। अब यहाँ पर हम यदि उत्तर प्रदेश की बात करें, यूपी पेंशन योजना के बारे में, उत्तर प्रदेश में फिलहाल अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है 3-3 हज़ार रुपये। अब जो ये 3-3 हज़ार रुपये पेंशन राशि है, यह विधवा महिलाओं को, तलाकशुदा महिलाओं को, वृद्धावस्था पेंशन धारकों को और दिव्यांग पेंशन धारकों को मिल रहे हैं 3 महीने के अंतराल पर। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश राज्य के जो कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उन्हें 3,000 रुपये प्रति महीना ये पेंशन राशि दी जाती है राज्य सरकार द्वारा। यहाँ पर हालांकि बहुत से ऐसे पेंशन धारक हैं जिनके बैंक खाते में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र नहीं हो रही है। अब यहाँ पर पेंशन रुकने के कोई भी कारण हो सकते हैं। हो सकता है कहीं ना कहीं आपके आवेदन फार्म में गलतियाँ हो, जिस वजह से पेंशन धारकों की पिछले 6 महीने से या 8 महीने से या 3 महीने से पेंशन राशि रुक रही है, बैंक खाते में नहीं पहुँच रही। ऐसी स्थिति में उत्तर प्रदेश के जितने भी पेंशन धारक हैं, उत्तर प्रदेश में 75 जनपद हैं, सभी ज़िले में एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन बनाया गया है,
ताकि यहाँ पर पेंशन धारक जो परेशानियाँ हैं, कठिनाइयाँ आती है पेंशन धारकों को पेंशन लेने में, वे जिला समाज कल्याण से संपर्क कर सकें और अपनी परेशानी बताकर यानी कि पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, अधिकारियों को बताकर अपनी पेंशन का समाधान कर सके। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य के आने वाले दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था या तलाकशुदा पेंशन धारक हैं, आपको भी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, आपकी पेंशन रुक रही है, तो जो आपका ज़िला है, अपने ज़िले में जाइएगा, वहाँ पर एक ज़िला समाज कल्याण या विकास भवन होगा, वहाँ पर जाकर जाइए, अपना आधार कार्ड लेकर, बैंक के पासबुक लेकर, अधिकारी द्वारा वहाँ पर देखकर बताएंगे कि किन कारणों की वजह से आपकी पेंशन रुक रही है। वहाँ से ही आप अपना समाधान करा सकते हैं, फिर से आपकी पेंशन आना प्रारंभ हो जाएगी। तो ये तो जानकारी थी एक जो यूपी पेंशन धारकों के लिए। अब यहाँ पर हम आपको एक प्रूफ दिखाने वाले हैं कि 8,000 से ज़्यादा किस ज़िले में, किस राज्य में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है, किस तारीख में जारी की गई है। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमने आपको कहा था कि हम तारीख के साथ आपको प्रूफ दिखाने वाले हैं। यहाँ पर इस कॉलम में आपको तारीख देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर ये तारीख की लिस्ट दी गई है, किस किस तारीख में दिसंबर महीने में पेंशन जारी की गई है। यहाँ पर आप तारीख देख सकते हैं। यहाँ पर महीना दिखाया गया है कि किस महीने की पेंशन राशि आखिरकार लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र हो रही है। यहाँ पर वर्ष दिए गए हैं 2023-24 के अंदर ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई है। यहाँ पर लाभार्थियों की संख्या आप देख सकते हैं। यहाँ पर डिसेबिलिटी, वीडो, ओल्ड एज यानी कि दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था, कुष्ठ अवस्था, इन कैटेगरी यहाँ पर निर्धारित की गई है कि किस कैटेगरी को पेंशन का लाभ दिया गया है, किस तारीख में ट्रांसफ़र की गई है। देखिए यहाँ पर हमने कहा था कि दिसंबर महीने में 8,000 से ज़्यादा लाभार्थियों के बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है। तो यहाँ पर देखिए 19 दिसंबर 2023 पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च 2023-24 पढ़ सकते हैं। 8,000 से ज़्यादा हमने बोला था, यहाँ पर मिली है 8,145 जो डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था पेंशन धारक है, उनको लाभ मिला है। अब तक की ये लास्ट पेमेंट की गई है दिसंबर महीने में, जो कि 19 दिसंबर है। उससे पहले 16 दिसंबर में भी पेमेंट किया गया था पेंशन का, 14 दिसंबर में पेमेंट किया गया था, 12 दिसंबर में भी। देखिए 12 दिसंबर में यहाँ पर 3 बार पेमेंट किया गया है। उससे पहले 11 दिसंबर में पेमेंट हुआ है, 7 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, यानी कि 2 दिसंबर से लगाकर यहाँ पर देखिए 2 दिसंबर से लगाकर और 19 दिसंबर तक लाभार्थियों बैंक खाते में पेंशन का पैसा भेजा गया है, ट्रांसफ़र किया गया है, जिसमें वृद्धावस्था पेंशन धारक, विधवा महिला, तलाकशुदा महिला, कुष्ठ अवस्था और तलाकशुदा सभी को शामिल किया गया है पेंशन धारकों को। डिसेबिलिटी यहाँ पर आप नाम पढ़ सकते हैं, डिसेबिलिटी है जिसमें दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था धारक पेंशन धारक शामिल किए जाते हैं। विडो पेंशन धारक के अंदर जो तलाकशुदा महिला है, विधवा महिला है, उनको शामिल किया जाता है। वृद्धावस्था तो आप जानते ही हैं, जो बूढ़े होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, जिनकी पेंशन बनी हुई है, उनको भी पेंशन का लाभ दिया गया है। अब 19 दिसंबर में किस ज़िले में ये पेंशन राशि ट्रांसफ़र हुई है, ये तो हम आपको दिखाते हैं। कैटेगरी हमने आपको बता दिया कि डिसेबिलिटी यानी कि जो दिव्यांग है, कुष्ठ अवस्था है, उनको मिले हैं। पोहड़ी गढ़वाल के यानी कि पोहड़ी गढ़वाल ज़िले में 19 दिसंबर 2023 को 8,145 पेंशन धारकों को ये लाभ मिला है, जो कि डिसेबिलिटी है, उनको ये लाभ दिया गया है। अब ये पोहड़ी गढ़वाल किस राज्य में आता है, हम आपको उस राज्य का नाम दिखाते हैं। देखिए पढ़ सकते हैं, सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड, यानी कि उत्तराखंड पेंशन धारकों को ये पेंशन का लाभ दिया गया है। पेंशन राशि लाभार्थियों बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है। आप यहाँ पर जान सकते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने की पेंशन, तो जो पेंशन है वह उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की जा रही है, लेकिन इसी बीच उत्तराखंड में भी पेंशन को ट्रांसफ़र किया जा रहा है, लाभार्थी बैंक खाते में पेंशन भेजी जा रही है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेट मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में हम निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह भी सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।